अगली खबर में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां गुरु धाम भागवत कथा में आचार्य विष्णुकांत शास्त्री ने व्यक्त किए अपने विचार। यहाँ खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां ग्वालियर हरदौल गार्डन पर गंगा गुरुधाम द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आचार्य विष्णुकांत शास्त्री ने भागवत कथा में बताया, ध्रुव और राम की कथा में एक समानता है। ध्रुव को माता सुरुचि यों रात को माता राम को माता कैकेयी की वजह से वनवास हुआ। इन घटनाओं ने दोनों को महान बना दिया। यूं कन्नौज से आए हुए जगत गुरु आनंद आचार्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देखिए ग्वालियर से नील झांडा की यह रिपोर्ट। और इस कार्यक्रम के संचालक आयोजक सब कुछ जिनके हाथ में है, ऐसे श्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामेश्वर सिंह जी भदौरिया और समस्त कार्यकर्ता जन, आचार्य जन, संत जन, शरीर के विद्वान, भगवान का एक मात्र श्लोक पढ़कर आपसे जुड़ने का तत्काल प्रयास किया है। मैंने अभी कथा के मध्य सुना, महाराज जी की कथा में भी सुना। बड़े उद्भट वाणी में आपने बताया और हमने सार समझा। सार ये समझा कि आपके हमारे अंदर भावनाओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए और भक्ति पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ से ही जब शुरू हुई है तो वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य से बात चली है। यहाँ भी कथा में एक त्रिवेणी का संगम है। यहाँ ज्ञान स्वरूप लोग भी बैठे हुए हैं, वैराग्य स्वरूप भी बैठे हैं और भक्ति स्वरूप भी बैठे हुए हैं। ये स्थिति हमारे संत तुलसीदास जी ने भी कहा कि संत जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ प्रयागराज अपने आप चलता फिरता प्रयाग है ये। तो त्रिवेणी में अब आप केवल एक शुद्ध गुना उस भाव वही बात सामने आ रही है। कथा सुना रहे हैं लेकिन भाव को डूबने न देना, क्योंकि इसीलिए हमारे जो है भजन में वो बात कही गई है गुरुजी, भक्तों के लिए कुछ आशीर्वचन। भक्तों के लिए ये आशीर्वचन है। आज ये भागवत रूपी त्रिवेणी चल रही है, इसमें हमारे भारत के महान विद्वान संत उपस्थित हैं और हमारे संतोषानंद जी महाराज गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और जगत गुरु आनंदेश्वर और हमारे विष्णुकांत शास्त्री जी भी वृंदावन से, हमारे सानू ठाकुर, हमारे मौसिया जी हैं, ये मुंशी मौसिया
कई संबंध तो किसी न किसी का होता है। जी जी जी। बाकी ये संसार है, तो ये भी संगम में स्नान चल रहा, जैसे कि महाराज जी ने बताया। भाई वेद व्यास ने भागवत को कहाँ लिखा? सरयू नदी के किनारे, बद्रीनाथ के ऊपर सरयू कुंड है, वहाँ एक व्यास गुफा है, वहाँ पर वेद व्यास ने भागवत को लिखा है। और फिर गंगा में वो आके सरयू मिल गई, वो गंगा की धारा है। तो यमुना में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वहीं कालिंदी में घूमते थे, उनकी चर्चा ग्वालियर में हो रही। तो ये सरयू का एक महान संगम है, जो कथा चलती है, वर्षे ही कार्यक्रम चलते रहें, ताकि हमारा सनातन धर्म जागृत हो, जागता रहे। धन्यवाद आपके ये फास्ट न्यूज चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशीर्वाद आपको गुरु जी। ठीक है। भागवत के बारे में थोड़ा सा बताएं, भागवत सुनने से क्या देखिए, पितृ के तर्पण के लिए, पितृ को उतारने के लिए, प्रेत को उतारने के लिए केवल भागवत ही एक साधन है, अन्य कोई साधन नहीं है। अगर प्रेत की मुक्ति कराना है तो भागवत ही उसका विधान है। भागवत के लिए इसीलिए ये भागवत कई यजमानों के प्रेतों के तारण हेतु रखी गई है, जिसमें कई यजमान शामिल रहेंगे जिनके प्रेतों का उद्धार होगा। कथा 7 दिन की रहती है। 7 दिवस में जिस तरह परीक्षित को अधोगति से मुक्ति मिली, उसी तरह अधोगति पड़े प्रेतों को, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। भगवान कृष्ण और वासुदेव पुत्र कृष्ण, जो कि देवकी के यहाँ जन्म तो लिए, लेकिन पालन पोषण उनके नंद यशोदा के यहाँ हुआ। और उसके बाद वृक्ष से जाने के बाद पुनः ब्रज में नहीं पधारे। क्यों? कि वसुदेव की और नंद बाबा की और यशोदा की थोड़ी सी गलती थी कि उन्होंने भगवान को अपना लाला माना, उनके प्रति आसक्ति हो गई। ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता, ब्रह्म को समझा जा सकता है।